हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आरआरबी स्केल 2 और 3 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्विकली देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जाम का स्कीम क्या है। सेकेंड, कट ऑफ एनालिसिस, क्या कट ऑफ था पिछले साल, रिटन एग्जाम का सेक्शनल कट ऑफ और एग्रीगेट कट ऑफ, साथ ही साथ रिटन और इंटरव्यू, रिटन जो ऑनलाइन एग्जाम था उसका और इंटरव्यू का, दोनों का मिला के जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मार्क्स आता है उसका क्या कट ऑफ था। फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। अब आप ये समझ लें कि ये तीनों जो हमने कहा ये रॉ मटेरियल होगा जिसकी मदद से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इन तीनों की मदद से हमने क्या सीखा, क्या समझा, वो हमारी लर्निंग होगी और फिर उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और किस तरह से हम डिसिप्लिन्ड मैनर में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पार्ट वन में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम स्केल 2 जीबीओ और स्केल 3 की बात करें तो दोनों का सेम पैटर्न है। आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। या तो इंग्लिश लैंग्वेज की आप परीक्षा देंगे या हिंदी लैंग्वेज की, दोनों में से एक आपको ऑप्ट करना है जो आपको सही लगता है। इंग्लिश वीक लगती है तो आप हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर लें, हिंदी वीक लगती है तो इंग्लिश लैंग्वेज कर लें। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स में आप देख सकते हैं कि रीजनिंग और क्वांट, इन दोनों को ज्यादा वेटेज दिया गया है, 50 मार्क्स हैं। मतलब हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, और जो कंप्यूटर नॉलेज है उसका वेटेज कम है, हाफ मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं, हाफ हाफ मार्क्स के। 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आजकल ज्यादातर एग्जाम्स में टाइम सेपरेट एलोकेट करके दे देते हैं कि इतने टाइम में आपको रीजनिंग करना है, इतने में इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कंपोजिट टाइम दिया गया है। तो अगर आप टाइम अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो आपके लिए ये एडवांटेज होगा। क्विकली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि आइडियली आपको कितना कितना टाइम किस किस सेक्शन में देना चाहिए, और शुरू से ही जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं इस बात का ध्यान रखें। मॉक टेस्ट जब शुरू करें तभी आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन करना चाहिए और किस सेक्शन में कितना कितना वक्त देना चाहिए। आई एग्जाम भी पे आरआरबी स्केल 2-3 के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, फ्री हैं। उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस हैं। आप बिल्कुल आई एग्जाम भी पे जाके इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कंप्यूटर नॉलेज और फिनेंशियल अवेयरनेस आप कर लें, और इसमें 12 मिनट्स 40 क्वेश्चंस के लिए, 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज के लिए 12 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चंस फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए 12 मिनट्स। आप टारगेट रखें कि इतने में आपका ये 40 क्वेश्चंस कवर हो जाना चाहिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इसके लिए मैं आपको कहूंगी लगभग 22 मिनट्स का आप टाइम रखें, अपना टारगेट रखें। और अब रीजनिंग और क्वांट के 40 क्वेश्चंस, आपको पता है इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है। अब जो आपका टाइम बच गया 37 मिनट्स आप इनको दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप शुरू से ही मॉक टेस्ट में अपना टारगेट रखेंगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा बड़ी आसानी से आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका पूरा का पूरा छूट जाता है और फिर सेक्शनल कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हो पाता। सेक्शनल कट ऑफ का भी हमें ध्यान रखना है। यहीं पे क्विकली हम देख लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ कितना था पिछले साल। रीजनिंग में 3 था सेक्शनल कट ऑफ, कंप्यूटर नॉलेज 15, फिनेंशियल अवेयरनेस 6, इंग्लिश लैंग्वेज 6, हिंदी लैंग्वेज 7। आपको हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई एक चुनना है, एंड क्वांट 3। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने इतने मार्क्स, ये सेक्शनल कट ऑफ आपके हर सब्जेक्ट के क्लियर हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ये जीबीओ का कट ऑफ था सेक्शनल, और जीबीओ का अगर हम एग्रीगेट कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर था 64.13। अब ये कट ऑफ इतना तक अगर आप सिर्फ समझते हैं और इसके बाद की बात नहीं जानते हैं तो ये बहुत आप
गलतफहमी में रह जाते हैं कहीं ना कहीं। कट ऑफ हमने देख लिया कि ये सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन ना तो ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से हमारा सिर्फ एग्जाम हो जाएगा क्लियर, ना ही हमारा ये एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करने से हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आपका टोटल 64.13 से ज्यादा आया था पिछले साल, मतलब आपका 65 मार्क्स आया था पिछले साल, और हर सब्जेक्ट में कम से कम ये जो सेक्शनल कट ऑफ है उतने मार्क्स आए थे, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। लेकिन 65 मार्क्स ला करके इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, मेंस आपका क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, ये जो सिंगल लेवल एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है। इसके लिए आपको जो कट ऑफ है उससे कहीं ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू का वेटेज है वो बहुत कम है। रिटन आपके 200 मार्क्स के हैं और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है, लेकिन इस 200 को 80 के स्कोर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस 100 को 20 के स्कोर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस रेशियो में फिर इस 100 जो 80 + 20 इस 100 पे आपका एक स्कोर मिलता है, और वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक तय करता है। अगर एक लाइन में कहें तो ये जरूरी है कि ये सेक्शनल कट ऑफ हमारा क्लियर हो, ये जरूरी है कि हमारा ये एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर हो, लेकिन सिर्फ इतने से हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा जो टारगेट स्कोर है, मतलब ऑनलाइन रिटन एग्जाम में हमारा स्कोर ज्यादा होना चाहिए, कट ऑफ से बहुत ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए हम अभी देखेंगे। अभी हमने डिटेल में जीबीओ का एग्जामिनेशन पैटर्न, स्केल 3 का एग्जामिनेशन पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, और क्या हमारे कट ऑफ थे, सेक्शनल कट ऑफ और एग्रीगेट कट ऑफ, ये हमने देखा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ एक फर्क यहाँ पे हो जाता है कि एक और सब्जेक्ट आपका ऐड हो गया, प्रोफेशनल नॉलेज का। तो यहाँ पे आपके 200 मार्क्स थे, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे भी हैं 200 मार्क्स के, प्लस प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चंस। सो टोटल 200 क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे थे, उसी तरह से 200 क्वेश्चंस प्लस 40 प्रोफेशनल नॉलेज के। प्रोफेशनल नॉलेज में अगर आपका आईटी है तो आईटी से 40 क्वेश्चंस आएंगे, लॉ है तो लॉ से, ट्रेजरी मैनेजर है, जो भी आपका स्ट्रीम है उसके क्वेश्चंस आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज में। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखी है वही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 मिनट्स ज्यादा मिल रहे हैं इन 40 क्वेश्चंस के लिए। अकॉर्डिंगली आप जैसा आपने जीबीओ के लिए रखा है उसी की तरह से इसमें भी रख सकते हैं। कट ऑफ की बात करें, सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में लेस देन 10 ही था आपका सेक्शनल कट ऑफ। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, और इतना तो सोच के चलें कि कम से कम आपको 12-13 मार्क्स से ज्यादा लेके आना है, क्योंकि इस साल ऑब्वियसली आपका कंपटीशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बार आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में इंटरेस्टेड होंगे। आपको ये मान के चलना है, इस बार आपका अपना टारगेट स्कोर थोड़ा सा हाई साइड में रखना है। तो डेफिनेटली भले 3, 4, 5, 6 मार्क्स तक भी सेक्शनल कट ऑफ आए थे, लेकिन हर सब्जेक्ट में मेरा ये सजेशन होगा कि कम से कम 12-13, अगर हो सके तो 15 तक का टारगेट रखें, कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 15 तो लेके आना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना एग्रीगेट स्कोर भी बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा रिटन का एग्रीगेट स्कोर और रिटन प्लस इंटरव्यू का हमारा स्कोर क्या था पिछले साल, जिसके बेसिस पे हम अपना टारगेट स्कोर तय करेंगे। ये आपका एग्रीगेट कट ऑफ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सिर्फ रिटन की, दैट मीन्स जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्केल 2 जीबीओ में आपको 64.13 से ज्यादा मार्क्स आए, 65 मार्क्स आए, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। इसी तरह से ये सारा आप अलग अलग आईटी, सीए, लॉ के लिए देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं जीबीओ का दे रही हूँ, उसी एग्जाम्पल को आप अपने हिसाब से, अगर आप लॉ के लिए जा रहे हैं तो लॉ का कट ऑफ, रिटन और इंटरव्यू दोनों का देख करके आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रही हूँ कि जीबीओ में लास्ट ईयर किसी को 65 मार्क्स आया तो उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, लेकिन यहाँ पे देखिए चूंकि रिटन और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 80:20 का है, और एग्जाम जो होता है वो रिटन 200 मार्क्स और इंटरव्यू 100 मार्क्स। ओके, 65 किसी को आया, तो अब
इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 100 के स्कोर पे लाने के लिए 65/200 इंटू 80, और इंटरव्यू में हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 60 मार्क्स आया, तो 60/100 इंटू 20। अब ये जो टोटल बना 100 के स्कोर पर रिटन और इंटरव्यू को मिला के, वो हो गया 38। अब आप देखो जो रिटन और इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो 47.82 है, और हमारा यहाँ आया 38। मान लेते हैं कि ये 60 जो इंटरव्यू में आया वो अगर 100 भी आ जाता था तो भी 20 होता टोटल मार्क्स, यहाँ पे ये 12 20 हो जाता, फिर भी टोटल कितना होता 26 + 20 46, और आपका कट ऑफ था 47.82, फिर भी नहीं हो पाता। मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि रिटन आप क्वालिफाई कर गए 65 मार्क्स ले करके, लेकिन अब इंटरव्यू में आपको 100 में 100 भी आ जाएगा जो इम्पॉसिबल है, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और दूसरा, इंटरव्यू बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव जो आपका रिटन एग्जाम है वो बहुत कुछ आपके हाथ में है, तो आप रिटन में इतने मार्क्स ले आए कि इंटरव्यू अगर खराब भी हो जाता है तो भी उससे आपके सिलेक्शन पे फर्क नहीं आए। इंटरव्यू मैटर ही नहीं करना चाहिए। सो अब देखते हैं कि कितने हमें मार्क्स आते तो हमारा ये क्लियर हो जाता कट ऑफ। सो अब आप देखो, अगर हमने अज्यूम किया था 60 इंटरव्यू में, तो हमारा इंटरव्यू का मार्क्स आया था 12, और अगर हम रिटन में रखते हैं 100, सपोज ये 65 की जगह पे 100 होता तो ये हो जाता 40 मार्क्स। सो 40 + 12, सो हमारा ये हो गया 52। मतलब कि अगर हमारे रिटन में 100 और इंटरव्यू में 60 आते तो हमारा यहाँ पे 52 होता, जो कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी, फाइनल जो कट ऑफ थी, उससे ज्यादा होता। सो 100 का हमारा टारगेट हो गया रिटन का, 100 आउट ऑफ 200। लेकिन इस बार चूंकि कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं काम कर रहे थे, खुश थे, लेकिन वो भी शायद यहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करेंगे। सो आप अपना जो टारगेट स्कोर है उसको कहीं ना कहीं 115 के आसपास रखें। मतलब जब आप रिटन लिखें मॉक टेस्ट, तो ये कोशिश करें कि आपका टोटल स्कोर 115 के आसपास आए। अब आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसमें आप कोशिश करें कि आपका कट ऑफ कम से कम क्लियर हो जाए, इतना भर आप कर लें, और बाकी सब्जेक्ट से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। सो इतने से हमने ये समझा कि हमें कहीं ना कहीं 115 के आसपास अपना टारगेट स्कोर रखना चाहिए। सो हमने एग्जाम स्कीम, कट ऑफ एनालिसिस डिस्कस कर लिया, एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी किस तरह से टाइम मैनेज करना है, क्या हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे पिछले साल सारे सब्जेक्ट्स में, इसकी बात करें तो सबसे पहले मैं फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाउट्स मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स के, और सबसे ज्यादा जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो इसी सब्जेक्ट में देख रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि आरबीआई के सारे सर्कुलर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेटेस्ट जितने हैं, सेबी के हमें सारे सर्कुलर्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो मैंने बड़े डिटेल में पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस को देखा, और मुझे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा जिसके लिए आपको आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो आरआरबी ग्रेड बी के, आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप भी खुद भी अगर पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए आपको आरबीआई सर्कुलर पढ़ने की आवश्यकता है। और बहुत सारा सिलेबस लंबा चौड़ा, काफी सारा मटेरियल्स इकट्ठा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। सबसे पहली मेरी एडवाइस यही होगी कि आप फिनेंशियल अवेयरनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने माइंड में मत बनाइए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो स्टैटिक है उसको आप देख लें, और साथ ही साथ आप जो करंट अफेयर्स में जितने भी फिनेंशियल बैंकिंग रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं उनको आप फॉलो करते रहें, और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनको देखते जाएं। अगर आप इतना रिलीजियसली सिंसियरली करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 40 क्वेश्चंस में 30+ क्वेश्चंस आपके सिर्फ इतने से ही कवर हो जाएंगे। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो काफी हद तक वहीं से आ रहे हैं क्वेश्चंस। सो
नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में जब हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोस करेंगे तो फिनेंशियल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस, फिनेंशियल अवेयरनेस का क्या है, एकदम क्रिस्प, जितने से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंसिव स्टडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो थरली पढ़ना है और सिंसियरली करना है। अगर आप फिनेंशियल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, आपको हर दिन का करना है, ध्यान से करना है और उसको फिर डीप में पढ़ना है। सो इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारी चीजों के पीछे आप यहाँ वहां भागे कि अच्छा ये भी करना है वो भी करना है, फिर पता चला आप ये इकट्ठा करते करते ही आपका एग्जाम आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाइड वे में सिंसियरली रिलीजियसली करें, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं। बाकी आने वाले वीडियोस में इसमें हम और डिटेल में जाएंगे और विथ एग्जांपल्स आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो कहाँ से आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि आपका ये कवर हो जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, सो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस, इसके अलग अलग सब्जेक्ट के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, और उसके बाद के ये तीनों पॉइंट हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगी आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आरआरबी स्केल 2 या 3 की प्रिपरेशन में आप गाइडेंस चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। जीबीओ स्केल 3 और इसके साथ ही साथ आईटी और एग्री, इसके भी कोर्सेज आई एग्जाम भी के पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। वीडियो लेसन्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेसन्स जो कि आपके इंटायर सिलेबस को कवर कर लेता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर नॉलेज और फिनेंशियल अवेयरनेस, ये दोनों से काफी स्टूडेंट्स घबराते हैं, इस पे स्पेशल फोकस है। इसको हम लोगों ने वीडियो, पीडीएफ और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ऐसे और नोट्स ऐसे जितने से ही आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसके अलावा 130 प्लस स्टडी नोट्स, जो स्टडी नोट्स की मैं बात कर रही थी जहां से ये कवर हो जाता है, प्लस 7 मॉक टेस्ट दोनों के लिए, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए 7 मॉक टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। सो हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फैकल्टी एक्सपर्ट्स हैं, वो ऑलरेडी आरबीआई में सीजीएम रह चुके हैं, आरबीआई में एजीएम रह चुके हैं। सो ये फैकल्टीज आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देंगे, जो काफी फ्रूटफुल होगा, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए, आप जो भी पीडीएफ पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, वहां कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उसमें अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं फैकल्टी से आमने सामने बात करके। सो नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग हमारा बचा हुआ है उसको देखेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।